अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर 24 एवोल्यूशन, उसके काफ़ी सारे लेक्चर हमारे हो चुके थे, 2-3 लेक्चर्स रहते थे। तो अब मैं आप लोगों को वो लेक्चर्स कवर करवाऊंगा। आज हम लोग सीखेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है, स्पीशीज़ क्या होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हम लोगों ने आज सीखना है कि जीन फ्रीक्वेंसी होती क्या है और इसको कैसे लेते हैं। फिर एलील की फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे। फिर हम लोग बच्चों जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है उनकी फ्रीक्वेंसीज़ भी लेंगे और सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसीज़ कैसे हासिल की जाती है। ये बहुत इजी लेक्चर है, अगर आप पूरा लेक्चर तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। फिर तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग देखें कि पॉपुलेशन क्या होती है। आपको पता है पॉपुलेशन को उर्दू में कहते हैं आबादी। आबादी क्या है? लाइक एक गांव है, मेरा गांव समझ लीजिए, मेरा एक गांव है। उस गांव के अंदर जो सारे इंसान हैं, इंसान जो है वो एक ही स्पीशीज़ के होते हैं। इंसान की स्पीशीज़ का नेम है होमो सैपियंस। तो जो सारे इंसान एक जगह पे रह रहे हैं वो क्या है, वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पॉपुलेशन की हम ये डेफिनेशन करते हैं कि एक ही स्पीशीज़ के जानदार जो एक ही टाइम में एक स्पेसिफिक एरिया पे रहते हैं, उस जानदार को आप कहते हैं पॉपुलेशन। तो देखिए आप पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़ एट सेम टाइम सेम प्लेस, यानी कि जो लोकल ग्रुप होता है, जो किसी स्पीशीज़ का एक लोकल ग्रुप होता है, अफराद का एक लोकलाइज्ड ग्रुप। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं रैट, जितने भी रैट है इन राइस फील्ड, एक राइस का फील्ड है, उसमें जितने भी चूहे रह रहे हैं, माइस हैं, वो माइस की क्या हो गई, पॉपुलेशन। एक गांव के अंदर जितने भी इंसान रह रहे हैं वो इंसानों की पॉपुलेशन। एक घर के अंदर जितने भी मच्छर रह रहे हैं वो मच्छरों की पॉपुलेशन। तो अब हम पॉपुलेशन के बाद देखते हैं स्पीशीज़ क्या होती है। आपको पॉपुलेशन की समझ आ गई। स्पीशीज़ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट हैव पोटेंशियल टू इंटरब्रीड। वो सारी पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज़ के जानदार होते हैं। तो आप स्पीशीज़ को कहते हैं वो जानदार जिनमें इंटरब्रीड करने का पोटेंशियल हो। इंटरब्रीड क्या होता है? इंटरब्रीड का मतलब होता है स्टूडेंट्स नस्ल बढ़ाना। ऐसे जानदार जो आपस में क्रॉस करके नस्ल बढ़ा सके। लाइक इंसान एक स्पीशीज़ है, इसका क्या नेम है, होमो सैपियंस। तो हम एक स्पीशीज़ है, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशंस होती हैं वो सारी पॉपुलेशंस, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो सेम जानदारों की ही होती है, उनको आप कहते हैं स्पीशीज़। लाइक फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ का एक बड़ा पार्ट है। इसके ऊपर जगह जगह कई पॉपुलेशन रह रही है। मिसाल के तौर पे इंसानों की एक पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे रह रही है, इस एरिया पे। एक पॉपुलेशन इंसानों की इस एरिया में रह रही है। एक पॉपुलेशन इंसानों की यहाँ पे मिडल में रह रही है। फिर इसी तरीके से एक पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे है। तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन हैं जो अर्थ पे डिफरेंट जगहों पर रह रहे हैं। जैसे आप इंसानों की पॉपुलेशन होमो सैपियंस को देखें, किसी एरिया में ये ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर अगर आप एरिया को देखें तो किसी ख़ास एरिया पे जानदार ज़्यादा रह रहे होते हैं, ग्रुप ज़्यादा होता है जानदारों का, कहीं पे जानदार कम होते हैं। तो यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट। कहीं पे ग्रुप्स की सूरत में ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड है, और किसी जगह पे ये कम है। फिर इनके बीच में कभी कभी कोई बाउंड्रीज़ भी आती हैं, उस बाउंड्रीज़ की वजह से ये जानदार एक दूसरे से मिल नहीं पाते। लाइक आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखिए पाकिस्तान के लोग और चाइना के लोग दोनों में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। हालांकि हम भी होमो सैपियंस है, वो भी होमो सैपियंस है। इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? वो लोग फीने होते हैं, वो लोग छोटे कद के होते हैं, इजीली पहचाने जाते हैं कि ये बंदा चाइनीज़ है। दूर से आप देख लेते हो फलां चाइनीज़ है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इंसान है हम भी। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने, ये जो पाकिस्तान इंडिया के लोग हैं, इन्होंने चाइनीज़ लोगों से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं कभी किया।
दो पॉपुलेशंस के जानदार अगर जितना ज़्यादा आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टीज़ मिक्स होगी। अब जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सचेंज होता है? इनडायरेक्टली बोले तो शादियाँ, जब शादी होगी चाइनीज़ और पाकिस्तानी लोगों की मुसलसल अगर शादियाँ हों तो कुछ अरसे के बाद जो है वो जानदार मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है हम में और चाइनीज़ में, ये ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर दो पॉपुलेशंस के बीच कोई बहुत बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए और जानदार उस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी तरफ ना जा सके तो जानदारों में चेंजेस आ जाती है। अब हमारे और चाइना के बीच में कौन सा बैरियर है? एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला जिसको कोह-हिमालय कहते हैं। कोह-हिमालय का जो सिलसिला है ना, ये सिलसिला जो है ये पुराने दौर के अंदर भी था। अब तो खैर ट्रांसपोर्ट तरक्की कर गई है। जो पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट के अंदर तो उसको क्रॉस करने का कोई वसीला नहीं था हमारे पास। तो चाइनीज़ और पाकिस्तानी इंडियन लोग कभी भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर ही नहीं सके। इस वजह से वो लोग जो हमसे डिफरेंट है। तो माहौल के अंदर डिफरेंट जो है वो बैरियर हो सकते हैं जो एक पॉपुलेशन को दूसरी पॉपुलेशन के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने से रोकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये एक माउंटेन रेंज जो है ये एक जेनेटिक बैरियर है, ये एक जियोग्राफिकल बैरियर है। और इसी तरीके से ये समझ लीजिए एक लेक है, ठीक है, ये एक लेक है। ये लेक जो है ये किसी तरीके से दो में डिवाइड हो गई, इसके बीच में एक बहुत बड़ा कोई बैरियर आ गया। अब ये लेक जो है एक ये वाली लेक रह गई, दूसरी ये वाली लेक, इसमें भी कोई पॉपुलेशन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन थी उसमें भी। अब ये जो पॉपुलेशन है ये आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं कर पाएंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये डिफरेंट होती जाएगी। इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जीन पूल क्या होता है। जीन पूल कहते हैं स्टूडेंट्स तालाब को। जीन आपको पता है कि क्रोमोसोम का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करे, उस टुकड़े को आप जीन कहते हैं। तो अब जीन पूल क्या हो गया? एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन एट एनी टाइम, यानी किसी भी टाइम में किसी पॉपुलेशन के अंदर जो तमाम जीन्स हैं उन तमाम जीन्स के मजमूए को आप कहते हैं जीन पूल। मेरी बात को गौर से समझे, पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स होते हैं सारे जीन्स, उन जीन्स की तमाम एलील्स, उन तमाम एलील्स के एग्रीगेट का मतलब होता है कम्बिनेशन, उन तमाम जीन्स का कम्बिनेशन कहलाता है जीन पूल। अब ज़रा बात को थोड़ा सा और समझिए। मिसाल के तौर पे एक पॉपुलेशन है आपके पास, उस पॉपुलेशन के अंदर ना 10 पी प्लांट है। पी के कितने पौधे हैं? 10 पौधे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ इन 10 पौधों का जो कलर है ना सबका, वो है बच्चों ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के 10 पौधे हैं। और आप लोग चैप्टर 22 में पढ़ चुके हैं कि जीन कलर के लिए एलील होती है स्मॉल r, ठीक है। उस पॉपुलेशन के अंदर 10 ग्रीन प्लांट है और उसके अलावा 20 येलो प्लांट है, 20 येलो प्लांट है। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये जो कलर की टोटल एलील्स हैं, कितनी एलील्स है टोटल इन 30 पौधों के पास? पॉपुलेशन कितने लोगों पर मुश्तमिल है? 30 लोगों पर। 20 + 10 30। इन 30 लोगों के पास जीन्स भला कितने होंगे? 60 जीन्स होंगे। क्यों भला? क्योंकि हर जानदार के पास, इन 30 लोगों के पास 60 जीन्स होंगे। क्योंकि तमाम जो डिप्लॉयड जानदार होते हैं हर जानदार के पास 2 एलील्स होती हैं, 2 जीन्स होते हैं। तो टोटल आपके पास ये 10 पौधे हैं। इन 10 पौधों के पास, हर एक पौधे के पास 2-2 जीन्स होंगे, ऐसा ही है ना। तो पॉपुलेशन के जीन पूल में टोटल 60 एलील्स हैं। अब ज़रा नेक्स्ट मज़ीद देखिए, ये जो जानदार हैं 10 ग्रीन वाले पी प्लांट जो है, ग्रीन कलर एक रिसेसिव ट्रेट है। आप पिछले चैप्टर में 22 में पढ़ चुके हैं, ग्रीन कलर एक रिसेसिव ट्रेट है। तो इसलिए ये जो 10 प्लांट होंगे इन सब के पास कौन सी एलील होगी? सबके पास होगी स्मॉल y, ठीक हो गया। सब के सब होमोजाइगस है। जो 20 येलो है, आपको पता है येलो एक डोमिनेट ट्रेट है। तो येलो वाले जो 20 जानदार है इनकी जीनोटाइप में कैपिटल Y भी पॉसिबल है और कैपिटल Y स्मॉल y भी पॉसिबल है। अगर येलो वाले जानदारों के अंदर कैपिटल Y ही हो
इनकी जीनोटाइप के अंदर दोनों कैपिटल वाई हो, फिर ये कहलाएंगे होमोजाइगस। अगर एक कैपिटल वाई हो दूसरा स्मॉल वाई, फिर ये कहलाएंगे हेट्रोजाइगस। लेकिन दोनों कंडीशन में इनका कलर येलो ही होगा। क्यों? क्योंकि येलो एक डोमिनेट जीन है। अगर किसी पौधे के अंदर येलो वाली एलील भी आ जाए, ग्रीन वाली भी आ जाए, वो पौधा कौन सी फिनोटाइप शो करेगा, कौन सी ट्रेट शो करेगा, वो येलो शो करेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जानदारों की जो जीनोटाइप होती है वो होमोजाइगस भी हो सकती है, हैव सेम एलील्स। अगर एलील्स किसी में सेम हो, मिसाल के तौर पे ए ये होमोजाइगस है, इसी तरीके से स्मॉल है ये भी होमोजाइगस है। एंड हेट्रोजाइगस हैव टू डिफरेंट एलील, मिसाल के तौर पे कैपिटल ए स्मॉल है, अब ये दोनों डिफरेंट एलील है, ये जानदार हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो उसको मैं बताता जाऊँ कि एलील क्या होती है, जीन क्या होता है और जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है। बच्चों सबसे पहले जीन्स जो है ये क्रोमोसोम के वो टुकड़े होते हैं, डीएनए के वो पीसीज होते हैं जो किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करे। जैसे हमारी आंखों के कलर को कंट्रोल करने के लिए हमारे डीएनए का जो टुकड़ा है, जो मैसेज है, वो जीन कहलाएगा। अगर जीन की एक से ज़्यादा हालतें पाई जाए, उन हालतों को, उन अल्टरनेटिव फॉर्म्स को आप कहते हैं एलील्स। जैसे मटर के पौधे के अंदर सीड का जो कलर है उसके लिए एक जीन होता है, उसका नेम होता है वाई। अब सीड के कलर की दो फिनोटाइप्स है, उसमें दो कहले वैरायटीज़ है, येलो भी हो सकता है सीड का कलर, ग्रीन भी। तो ग्रीन के लिए एक अलग एलील है, जीन सेम ही होगा। कौन सा जीन? सीड के कलर का जीन। उसकी दो हालतें होंगी, या येलो वाला या ग्रीन वाला। तो येलो वाले को आप कहेंगे कैपिटल वाई, ये एक एलील है, और जो ग्रीन वाला है उसके लिए स्मॉल वाई। अब ये जो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं इनको आप कहते हैं एलील्स। फिर इसके बाद फिक्स्ड एलील क्या होती है? फिक्स्ड एलील, इफ़ ऑल ऑर्गेनिज्म इन द पॉपुलेशन आर होमोजाइगस, किसी पॉपुलेशन में अगर सारे जानदार होमोजाइगस हो। होमोजाइगस कब होंगे? जब सबकी जीनोटाइप सेम हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसमें आपके पास 10,000 मटर के पौधे हैं। उन 10,000 पौधों का रंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही है, कोई भी येलो नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? आप उस पॉपुलेशन के अंदर ये जो ग्रीन वाली एलील है इसको कहेंगे ये फिक्स्ड एलील है। क्यों? क्योंकि जानदार आपस में जितना भी क्रॉस करें एक दूसरे से, सबके पास है ही ग्रीन एलील, येलो है ही नहीं, तो सारे जानदार वहाँ ग्रीन ही पैदा होंगे। ऐसी एलील को आप कहते हैं फिक्स्ड एलील, और फिक्स्ड एलील में कोई वैरायटी नहीं होती। अब हम बात करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी बहुत इजी है, इसको समझने के लिए आप पहले मेरी एक एग्जांपल पे गौर करें। बच्चों, आपको परसेंटेज का पता है? परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज जो है, मिसाल के तौर पे किसी बच्चे के बायोलॉजी के टेस्ट में से 100 में से 70 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 70 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। टोटल कितने मार्क्स हैं? 100। मैं आपको कहता हूँ परसेंटेज निकालो। आप क्या करोगे? 70 यानी कि जो ऑब्टेन मार्क है डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100। ये बच्चों आपके पास आ गए 70%। ये क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज कितने में से ली जाती है? हमेशा 100 में से। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ कि बच्चे के 100 में से 70 मार्क्स आए, मैं कहता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। अब आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, आप क्या करोगे? 70 डिवाइडेड बाई 100, आपके पास आंसर आ गया 0.7। ये बच्चों फ्रीक्वेंसी हो गई। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। जो परसेंटेज है ये हमेशा ली जाती है 100 में से, और जो फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा ली जाती है 1 में से। अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो एक और एग्जांपल पे गौर करें। सपोज बच्चों आपके पास ना प्लांट्स हैं, टोटल कितने प्लांट हैं? 10 प्लांट हैं। आपके पास 10 पौधे हैं। इन 10 पौधों में से 3 जो पौधे हैं ना वो ग्रीन हैं, और जो 7 प्लांट है वो है येलो। मैं आपको कहता हूँ ग्रीन ट्रेट की फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर मैं कहता हूँ येलो ट्रेट की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हो कि जो आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है उसको टोटल वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हो। अब आपके पास अपनी ग्रीन की फ्रीक्वेंसी निकालनी, आप करेंगे 3/10। येलो की निकालनी है 7/10।
अब 3 ओवर आपने 10 किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.3। ये किसकी फ्रीक्वेंसी आ गई? ये ग्रीन पौधे की फ्रीक्वेंसी आ गई। येलो पौधे की 7 ओवर 10 आपने किया तो आपके पास 0.7, और फ्रीक्वेंसी जो है ये हमेशा 1 से लेस होती है। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है। ये जो 0.3 है ये फिनोटाइप की है, 0.7 जो है ये फिनोटाइप की है। बच्चों जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है? जीन्स का जो कम्बिनेशन है किसी जानदार में वो जीनोटाइप होता है। मिसाल के तौर पे ये जो ग्रीन पौधा है इसके अंदर जो जीन्स है वो है स्मॉल वाई, ये इसकी जीनोटाइप है। और जो इसका कलर है ये वाला ग्रीन, ये फिनोटाइप है। जो जीन्स होते हैं वो जीनोटाइप है। मिसाल के तौर पे मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ये मेरी फिनोटाइप है। इसके लिए जो मेरे अंदर जीन्स है, सपोज मेरे अंदर जीन्स हैं आई ए, ये मेरी जीनोटाइप है। जीन्स के कम्बिनेशन को जीनोटाइप कहते हैं। अब आपने ये सिंपली कलर की फ्रीक्वेंसी निकाली है तो ये आपने फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकाली। यानी फ्रीक्वेंसी 3 तरीके की होती है, जीन की फ्रीक्वेंसी या एलील की फ्रीक्वेंसी होती है, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। अभी आपने ये फ्रीक्वेंसी कौन सी निकाल ली थी? फिनोटाइप की। अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्रिकी करता हूँ। अभी इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देखिए। आपके पास सेम 10 प्लांट्स हैं, उसमें 3 ग्रीन है। अब पढ़ चुके हैं कि ग्रीन वालों की जीनोटाइप जो है वो यही होगी स्मॉल वाई। ये उनकी जीनोटाइप, यानी 3 के 3 पौधों की जीनोटाइप बच्चों यही होगी। जो येलो वाले हैं, येलो एक डोमिनेट ट्रेट है। येलो वालों की जीनोटाइप बच्चों 2 किस्म की पॉसिबल है। कुछ पौधों की हो सकती है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कुछ पौधों की हो सकती है कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब ये आपके पास जीनोटाइप 3 है। फिनोटाइप सिर्फ 2 थी, जीनोटाइप्स कितनी हैं? 3 किस्म की जीनोटाइप है। क्योंकि जो डोमिनेट ट्रेट होती है वो डोमिनेट ट्रेट होमोजाइगस भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी। अब सेम मान लीजिए कि टोटल 3 ग्रीन पौधे हैं, ये वाले जो 7 येलो है, इनमें से जो 3 येलो प्लांट है ना, 3 वो ये वाले हैं यानी कि हेट्रोजाइगस, और जो 4 येलो हैं वो कौन से हैं? वो है बच्चों डोमिनेट, यानी होमोजाइगस डोमिनेट। अब इन तीनों जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकाले तो बहुत आसान है जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालना। पहले इसकी निकालते हैं, इस वाली जीनोटाइप की, यानी कि जो होमोजाइगस रिसेसिव है। टोटल पौधे कितने हैं? 10 है। उसमें से ग्रीन कितने हैं? यानी कि स्मॉल वाई वाले कितने हैं? ये 3 है, तो 3 ओवर 10। अब जो हेट्रोजाइगस डोमिनेट है वो कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाई 10। और जो होमोजाइगस डोमिनेट है वो कितने हैं? वो है 4 ओवर 10। तो आप जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज निकाल लीजिए, इजी है। ये आ जाएगी 0.3, ये भी 0.3, ये भी 0.4। ठीक है, ये आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है। ये भी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, ये भी जीनोटाइप। ये है बच्चों होमोजाइगस रिसेसिव की, और ये है हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस की है और डोमिनेट की है, और ये है होमोजाइगस डोमिनेट की। तो 3 किस्म की फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है कि ये इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को आप इकट्ठी कर दें, अगर ये दोनों क्योंकि डोमिनेट ट्रेट ही है, फिर ये बन जाएगी 0.7। ये सेम आपके पास पिछले जो मैंने पिछले न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी निकाली ये वही है, यानी कि फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो फिनोटाइप इन दोनों को मिला दे, क्योंकि ये जो दोनों जीनोटाइप है गौर करें ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, इन्होंने मिलकर पैदा कौन सा कलर करना है? येलो ही। तो फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी इन दोनों की बनती है 0.7 ही। अब अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपके लिए एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना बिल्कुल हलवा है, कोई काम ही नहीं है एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना। आपने जिस एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस एलील की तादाद को ऊपर रखना है एंड डिवाइड कर देना है उसको जो टोटल तादाद हुई एलील्स की। अब यहाँ पे इस केस में हमारे पास बच्चों 2 एलील्स हैं। एक एलील का नेम है कैपिटल वाई, दूसरी एलील का नेम है स्मॉल वाई। अब पहले आप तादाद काउंट करें कि टोटल आपके पास 10 प्लांट है, तो 10 प्लांट्स में टोटल एलील्स कितनी बन जाती है?
20। उन 20 में अब हम देखते हैं कैपिटल Y वाली कितनी एलील है और स्मॉल y वाली। पहले हम स्मॉल y वाली एलील्स निकाल लेते हैं। तो स्मॉल y वाली निकालने के लिए आपके पास 3 ग्रीन पौधे हैं। 3 कितने हैं? ग्रीन। उन 3 ग्रीन पौधों के पास जो है, हर पौधे के पास 2 स्मॉल y है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, 3 पौधे हर एक के पास 2 है, प्लस ये जो अब 7 येलो प्लांट है, इन 7 येलो में से जो 3 येलो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है, यानी उनके पास भी एक स्मॉल y वाली एलील है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास से? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 प्लस 3। तो आपके पास टोटल 9 एलील्स आ गई। ये 9 एलील्स कौन सी है भला? ये है बच्चों स्मॉल y वाली। अब कैपिटल Y वाली एलील निकाल लो। वो निकालने के लिए आप अगेन देखो, जो 7 येलो प्लांट है उसमें से 4 जो प्लांट है उनके पास है कैपिटल Y, यानी हर 4 जो प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेट है, उनके पास 2 एलील है। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, और ये जो 3 प्लांट हैं इनके पास कैपिटल Y वाली एलील भी है, स्मॉल y वाली भी, तो ये प्लस 3 आप करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। ये लो बच्चों आपके पास एलील्स आ गई कि इन 10 प्लांट्स के पास जो कैपिटल Y वाली टोटल एलील्स हैं वो है 11, जो स्मॉल y वाली टोटल है वो है 9। अब एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं लिखता हूँ जो कैपिटल Y है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F मैंने लिख दिया। इस कैपिटल Y की इस पॉपुलेशन में टोटल तादाद कितनी है? 11 मल्टीप्लाइड बाई 20। दूसरी तरफ जो स्मॉल y वाली एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे आप उसकी टोटल तादाद 9 डिवाइडेड बाई 20। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 0.55। ये किस एलील की फ्रीक्वेंसी है? कैपिटल Y की। और दूसरी वाली की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.45। ये लो बच्चों एलील्स की फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तो 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज होती है, मैंने आपको तीनों निकाल के दिखा दी। एलील की फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी और फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। अब हम आते हैं अपनी बुक वाली एग्जाम्पल की तरफ। हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आपके पास टोटल 500 प्लांट्स हैं। इन 500 प्लांट्स में 2 किस्म के पौधे हैं। पॉपुलेशन टोटल कितनी है? 500 प्लांट। इनमें 2 किस्म के बच्चों पौधे हैं। एक है ये वाले, इन पौधों का कलर है पिंक, और दूसरे है वाइट फ्लावर वाले प्लांट। वाइट फ्लावर वाले टोटल है 20 और पिंक वाले टोटल है 480। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब पिंक एक डोमिनेट ट्रेट है, इसकी एलील का नेम है कैपिटल A, और जो वाइट है ये एक रिसेसिव ट्रेट है, इसका जो एलील है वो है स्मॉल a। कैपिटल A स्मॉल a। अब टोटल जो पिंक पौधे हैं उस पॉपुलेशन में, यानी कि 500 प्लांट्स में से 480 प्लांट पिंक है और 20 प्लांट सिर्फ वाइट है। अब इन 480 प्लांट में से जो कि पिंक है, पिंक एक डोमिनेट ट्रेट है, इसमें से 320 जो है वो है कैपिटल A वाले, यानी कि इनडायरेक्टली डोमिनेट ट्रेट वाले। कौन सी डोमिनेट? होमोजाइगस डोमिनेट। और जो 160 है ये हेट्रोजाइगस डोमिनेट ट्रेट वाले हैं। ठीक हो गया। अब जी आप निकालें एलील की फ्रीक्वेंसी कि एलील्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बड़ा इजी है, आप निकालते हैं। पहले आप निकालते हैं जी कैपिटल A एलील की फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल A और लिख देता हूँ F इसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कैपिटल A की टोटल एलील्स कितनी है। रिमेंबर आपके पास टोटल पौधे कितने हैं? 500। तो टोटल एलील्स नीचे आप लिख लीजिए जितनी बनती है। कितनी बनती है? 500 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ जाएंगी टोटल एलील्स। अब इन टोटल एलील्स में से कैपिटल A वाली कितनी है? टोटल 480 प्लांट है जो डोमिनेट ट्रेट शो कर रहे हैं। इनमें से 320 प्लांट हैं जो होमोजाइगस है, यानी इन 320 प्लांट के पास 2 एलील्स हैं, कैपिटल A वाली। तो आप लिखेंगे 320 मल्टीप्लाइड बाई 2, सही हो गया जी। प्लस
ये जो 160 प्लांट है इनके पास एक एक है, तो 160। अब इनको हल कर दीजिए, तो 320 मल्टीप्लाइड बाई 2 640 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 1000, आपके पास आ गया 800 डिवाइडेड बाई 1000। इसको आपने सॉल्व जब किया तो आंसर आया 0.8, ये फ्रीक्वेंसी निकल आई। तो 0.8 किस एलील की फ्रीक्वेंसी है? कैपिटल ए की जो एलील है इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0.8। इसी तरीके से आप स्मॉल ए वाली एलील की फ्रीक्वेंसी भी निकाल लीजिए। स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप नीचे लिखें टोटल 1000 एलील, जैसे मैंने ऊपर बताया, और फिर ये 20 प्लांट हैं, ये पौधे इन सब के पास स्मॉल ए है, तो 20 प्लांट के पास टोटल एलील्स कितनी बन गई? 40। तो 40 प्लस ये जो 160 प्लांट है इनके पास भी एक एक है, तो 160, 40 प्लस 160 क्या आंसर आ जाएगा? 200 एंड डिवाइडेड बाई 1000, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई 0.2। ये एलील्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। बच्चों की अहम बात याद रखें, जब भी आप एलील्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं आपका आंसर 1 होना चाहिए। अगर 1 से कम है आपका आंसर गलत है, 1 से ज़्यादा है तब भी गलत है। यानी कि एलील्स को जब भी आप प्लस करें, 2 एलील्स की मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली है, एक की निकाली 0.8 प्लस 0.2, जब आपने प्लस किया तो आपके पास आंसर 1 आया। अगर 1 आंसर है आपका ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। अब बच्चों आपने एलील्स की फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, आप इन एलील्स को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि जीनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी है। ये अब आपने खुद निकाल के मुझे आंसर उनके सेंड करने हैं कि ये 480 प्लांट है, ये फिनोटाइप है, इस फिनोटाइप की यानी पिंक वाली फिनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, वाइट वाली फिनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, और फिर जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। ये जो जीनोटाइप है इसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम ही आएगी, लेकिन ये जो डोमिनेट फिनोटाइप है इसमें 2 किस्म की जीनोटाइप्स है, तो इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। यानी पीछे जो मैंने आपको समझाया था एलील्स की, जीनोटाइप की और फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, अब ये खुद आपने भी कैलकुलेट करनी है, जैसे मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में निकाल के दिखाई है। एक अहम बात आपको बताता जाऊँ, आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जब आपके पास एलील्स की फ्रीक्वेंसी आ जाए ना, जीनोटाइप की कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है। कैसे काउंट कर सकते हैं आप 2 पौधे ले लीजिए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए वाले। अब इन पौधों को आपस में क्रॉस करवा दें। आपको पता है जब आप इनको क्रॉस करवाएंगे तो आप क्रॉस फिर यूं करवाएंगे कि यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। अब इन एलील्स की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करें। ये बच्चों कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी थी भला, हमने निकाली 0.8, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0.8, यहाँ पे भी 0.8। तो कैपिटल ए दोनों मल्टीप्लाई हों तो ये जो जीनोटाइप है, कौन सी जीनोटाइप है? होमोजाइगस डोमिनेट वाली जो जीनोटाइप है, इनकी फ्रीक्वेंसी 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 0.64 आ जाएगी। ठीक है, फिर ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है 0.2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.16, और इसी तरीके से ये भी 0.16, और ये पौधा 0.4। यहाँ से आप देख सकते हैं आपने जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली निकाल भी ली है कि ये जो होमोजाइगस डोमिनेट जीनोटाइप है, यानी ये वाले पौधे कैपिटल ए, इनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आती है 0.64। ठीक हो गया। और फिर ये वाले जो पौधे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए वाले, इनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास ये भी है 0.16, ये भी 0.16, तो आप करेंगे 0.16 प्लस 0.16 तो 0.32। ये फ्रीक्वेंसी किन पौधों की आ गई? जो हेट्रोजाइगस है। इसी तरीके से स्मॉल ए यानी कि जो रिसेसिव पौधे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो जीनोटाइप की है वो हमने यहाँ पे निकाली 0.04। तो ये आपके पास जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी ऐसे भी निकल सकती है। यानी आप एलील्स की निकाल लें,
फिर उन एलील्स को यूँ आपस में मल्टीप्लाई करें तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिनोटाइप की भी। फिनोटाइप की निकालनी है सिंपली ये दोनों जीनोटाइप कौन सी है, डोमिनेट वाली, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये बन गया 0.96। ये 0.96 जो है ये डोमिनेट ट्रेट के जानदार है और ये रिसेसिव के। यानी कि यहाँ पे स्टार्ट में हमने जो 480 प्लांट लिए थे, अगर आपने इनकी फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल ली यहाँ पे, वो कितनी आई है 0.96 और इसकी 0.04। गौर करें फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज को भी प्लस करें तो आंसर 1 बनता है। 0.96 प्लस 0.04 क्या आंसर आया 1। अब फिनोटाइप को देखिए, इसकी फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी 0.04 ही, क्योंकि फिनोटाइप ये वाइट वाले है ही 20। अब इनकी जो जीनोटाइप है, इनकी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हमने जीनोटाइप की अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। ये 0.64 है और ये 0.32 है। तो बच्चों हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आप कोई भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए। मैंने आपको फार्मूला समझा दिया है, एक स्केच बना दिया है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।